सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स, विज्ञान का एक नया आयाम। भूमिका। सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स आधुनिक विज्ञान का एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो प्राकृतिक तंत्रों से प्रेरणा लेकर निर्मित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसी सामग्रियों का विकास करना है जो खुद से अपनी क्षतियों को ठीक कर सके। जिस प्रकार मानव शरीर स्वयं को ठीक कर लेता है, उसी प्रकार इन सामग्रियों को भी डिजाइन किया गया है ताकि वे स्वतः ही अपनी मरम्मत कर सकें। इसका उपयोग उद्योगों, निर्माण, चिकित्सा और विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में बहुतायत से हो सकता है। इस विस्तृत लेख में हम सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स के विभिन्न पहलुओं, तकनीकी विकास, चुनौतियों और भविष्य के संभावित उपयोगों का गहन अध्ययन करेंगे। सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स की परिभाषा। सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स वे सामग्रियां हैं जो किसी प्रकार की क्षति जैसे दरार, खरोंच, छेद का सामना करने पर स्वतः मरम्मत करने की क्षमता रखती हैं। ये मटेरियल्स रासायनिक, भौतिक या जैविक प्रक्रिया द्वारा अपनी क्षतियों को ठीक करते हैं, जिससे उन्हें बार बार मरम्मत या प्रतिस्थापन की आवश्यकता नहीं होती। सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स का इतिहास। इसका विकास 2000 के दशक के प्रारंभ में हुआ, जब वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक तंत्रों से प्रेरणा लेना शुरू किया। जैसे कि मानव त्वचा, जो कटने या चोट लगने पर ठीक हो जाती है, उसी तरह से वैज्ञानिकों ने ऐसी सामग्रियों को विकसित करना शुरू किया जो क्षतिग्रस्त होने पर खुद से मरम्मत कर सकें। प्रारंभिक प्रयोग जैविक सेल संरचनाओं और पॉलीमर के साथ किए गए थे, जो बाहरी दबाव और क्षति के संपर्क में आने पर पुनः ठीक होने की क्षमता रखते थे। तकनीकी विकास। 1. कैप्सूल आधारित सेल्फ हीलिंग। इस तकनीक में सामग्री में छोटे छोटे कैप्सूल होते हैं जिनके अंदर मरम्मत करने वाला एजेंट भरा होता है। जब सामग्री में दरारें या खरोंच आती हैं, तो ये कैप्सूल टूट जाते हैं और अंदर का एजेंट निकलकर क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक करता है। ये तकनीक खासकर पॉलीमर और कॉम्पोजिट मटेरियल्स में बहुत प्रभावी है। 2. इंस्पायर नेटवर्क हीलिंग सिस्टम। ये तकनीक प्राकृतिक प्रणालियों जैसे मानव त्वचा से प्रेरित है, जहां चोट के बाद रक्त कोशिकाएं कटे हुए हिस्से की मरम्मत करती हैं। इंस्पायर नेटवर्क सिस्टम के जरिए सामग्रियों को एक जटिल नेटवर्क संरचना दी जाती है, जो क्षतिग्रस्त होने पर स्वयं मरम्मत करती है। 3. हाइड्रोजेल्स। ये जैविक पदार्थ हैं जो बहुत ही संवेदनशील होते हैं और छोटे मोटे कटाव, खरोंच या दरारों को तुरंत ठीक कर सकते हैं। हाइड्रोजेल्स में पानी का प्रतिशत अधिक होता है, जिससे वे नमी के संपर्क में आते ही मरम्मत की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स के प्रकार। 1. पॉलीमर आधारित सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स। ये सबसे आम सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स हैं और व्यापक उपयोग में आते हैं। पॉलीमर में एक रासायनिक बंध होता है जो क्षतिग्रस्त होने पर स्वतः ही पुनः निर्मित हो जाता है। ये सामग्री अक्सर निर्माण और ऑटोमोबाइल उद्योग में उपयोग होती है। 2. मेटल आधारित सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स। मेटल्स के अंदर छोटे छोटे कैप्सूल होते हैं जो क्षति होने पर टूट जाते हैं और उस क्षति को ठीक कर देते हैं। ये तकनीक अब तक विकास के शुरुआती चरण में है, लेकिन इसका उपयोग एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री में करने की संभावना है। 3. सिरेमिक्स और कंक्रीट। इनका उपयोग भवन निर्माण और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाता है। इन सामग्रियों में बायोमिमिक्री तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिससे ये अपने आप दरारें ठीक कर लेती हैं। कंक्रीट की मरम्मत में ये बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। 4. बायोलॉजिकल सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स। ये जैविक प्रेरित सामग्री होती है जो जीवित कोशिकाओं की मदद से मरम्मत का कार्य करती है। इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जा सकता है, जैसे घावों को ठीक करने या कृत्रिम अंगों को विकसित करने में। सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स के उपयोग। 1. निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट और सिरेमिक्स का उपयोग भवन, पुल और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जा रहा है। इससे संरचनाओं की आयु बढ़ती है और उनके रखरखाव की लागत कम होती है। ये तकनीक निर्माण क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। 2. ऑटोमोबाइल और एयरोस्पेस। वाहनों और विमानों के निर्माण में सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स का उपयोग करके छोटी मोटी दुर्घटनाओं में होने वाली क्षति को स्वयं ठीक किया जा सकता है। ये वाहनों की उम्र बढ़ाने और सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सहायक है। 3. चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं। सेल्फ हीलिंग बायोमेडिकल सामग्रियों का उपयोग चिकित्सा उपकरणों और कृत स्व उपचार सामग्री का भविष्य। एक क्रांतिकारी तकनीक। स्व उपचार सामग्री का भविष्य, क्रांतिकारी तकनीक का उदय। परिचय। स्व उपचार सामग्री सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स एक उभरती हुई तकनीक है जो भविष्य में कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। इस सामग्री की विशेषता यह है कि यह खुद को ठीक करने की क्षमता रखती है, यानी जब इसमें कोई दरार, टूट फूट या क्षति होती है तो यह अपने आप उसे ठीक कर लेती है। ये तकनीक प्राकृतिक उपचार की प्रक्रिया से प्रेरित है, जैसे हमारी त्वचा घाव होने पर खुद को ठीक कर लेती है।
स्व उपचार सामग्री का उपयोग निर्माण, ऑटोमोबाइल, चिकित्सा उपकरणों और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स सहित कई उद्योगों में किया जा सकता है। स्व उपचार सामग्री की अवधारणा। स्व उपचार सामग्री की अवधारणा का आधार प्राकृतिक प्रणालियों की तरह ही खुद को ठीक करने की क्षमता पर आधारित है। प्रकृति में पेड़, जानवर और इंसान चोट लगने पर खुद को ठीक कर सकते हैं। इसी तरह वैज्ञानिकों ने ऐसी सामग्री विकसित करने की दिशा में काम किया है जो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के खुद को ठीक कर सके। स्व उपचार सामग्री के प्रकार। पॉलीमर आधारित स्व उपचार सामग्री। पॉलीमर स्व उपचार सामग्री का प्रमुख आधार है। इसे पॉलीमर के भीतर कैप्सूल के रूप में डिजाइन किया जाता है, जो टूटने या क्षति होने पर खुद को ठीक कर सकते हैं। स्मार्ट धातु सामग्री। स्मार्ट धातु सामग्री स्व उपचार गुणों के साथ डिजाइन की जाती है। ये धातु जब क्षतिग्रस्त होती हैं, तो ये सामग्री अपने आंतरिक ढांचे को पुनर्संरचित कर खुद को ठीक कर लेती है। स्व उपचार जैव सामग्री। ये सामग्री चिकित्सा और बायोमेडिकल क्षेत्रों में उपयोग के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये सामग्री शरीर के अंगों और ऊतकों को खुद से ठीक करने में सक्षम होती है। स्व उपचार सामग्री का महत्व और उपयोग। स्व उपचार सामग्री का महत्व उनके विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग के आधार पर देखा जा सकता है। निर्माण क्षेत्र में उपयोग। स्व उपचार सामग्री का उपयोग निर्माण क्षेत्र में भवनों और संरचनाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। स्व उपचार कंक्रीट जैसे निर्माण सामग्री भविष्य में उन संरचनाओं को बनाएं जो छोटी दरारों और क्षति को स्वतः ठीक कर सके, जिससे रखरखाव की लागत कम हो सके। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उपयोग। कारों के बाहरी हिस्से में होने वाली छोटी मोटी क्षतियां, जैसे खरोंच और धक्कों को ठीक करने के लिए स्व उपचार सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। इससे कारों की मरम्मत और रखरखाव की आवश्यकता कम हो जाएगी, जिससे वाहन मालिकों के लिए जीवन आसान हो जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल में उपयोग। स्व उपचार सामग्री का चिकित्सा उपकरणों और कृत्रिम अंगों के निर्माण में उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कृत्रिम त्वचा या अंग जो खुद से ठीक हो सकते हैं, चिकित्सा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी विकास हो सकता है। इससे मरीजों के उपचार की प्रक्रिया अधिक सहज और तेज हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग। स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में स्व उपचार सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। उपकरणों की स्क्रीन या चिप में होने वाली छोटी दरारों या टूट-फूट को ठीक करने में ये तकनीक मददगार हो सकती है। भविष्य में स्व उपचार सामग्री के क्षेत्र। परिवहन और रक्षा क्षेत्र। भविष्य में स्व उपचार सामग्री का उपयोग हवाई जहाज, अंतरिक्ष यान और सैन्य उपकरणों में हो सकता है। इससे इन उपकरणों की विश्वसनीयता और सुरक्षा बढ़ेगी, जिससे मानवीय जीवन की रक्षा भी हो सकेगी। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता। स्व उपचार सामग्री पर्यावरणीय स्थिरता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यदि इस सामग्री का उपयोग सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे में किया जाता है, तो ये संरचनाओं की दीर्घायु बढ़ाने के साथ साथ उनके पर्यावरणीय प्रभाव को भी कम करेगा। ऊर्जा बचत और स्वच्छ ऊर्जा। स्व उपचार सामग्री का उपयोग सौर पैनलों और बैटरियों में भी किया जा सकता है। स्व उपचार सौर पैनल टूट-फूट के बाद खुद को ठीक करके अधिक समय तक कार्य कर सकते हैं, जिससे ऊर्जा की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। कृषि में स्व उपचार सामग्री। कृषि उपकरणों और संरचनाओं में स्व उपचार सामग्री का उपयोग भविष्य में फसल की सुरक्षा और रखरखाव में महत्वपूर्ण हो सकता है। ये सामग्री खेती के उपकरणों में होने वाली छोटी दरारों को स्वतः ठीक करने में सक्षम होगी। स्व उपचार सामग्री की चुनौतियाँ। हालांकि स्व उपचार सामग्री का भविष्य बहुत उज्ज्वल दिखाई देता है, इसके विकास और उपयोग में कुछ चुनौतियां भी हैं। मूल्य और लागत। वर्तमान में स्व उपचार सामग्री के विकास और उतप। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।